नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो। हमारा एक क्वेश्चन रहता है कि हम जो हैं बचपन से लेकर के 18 साल, 19 साल, 20 साल तक हमारी बॉडी जो है ग्रो करती है, बढ़ती है, और यही एक लिविंग बीइंग का कैरेक्टर भी है। यस और नो? और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप बायोलॉजिकल हो, ये कौन सी बात हो गई सर? सब बायोलॉजिकल तो होते हैं। नहीं बेटा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं बायोलॉजिकल नहीं है। अब ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये वो खुद कहते हैं। समझ आई बात? तो मेरे को इंजाम मत लगाना फालतू। अब सुनो मेरी बात, क्या कि अगर हम बायोलॉजिकल हैं और हमारी ग्रोथ हो रही है, तो पहली बात तो ये कि वो कैसे होती है, क्यों होती है, और अगर ग्रोथ होती है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही क्यों होती है, वो उसके बाद में क्यों नहीं होती है? यस और नो? क्या कारण है इसका? जबकि जो पेड़ पौधे हैं वो तो लाइफ टाइम तक ग्रो करते रहते हैं, है ना? बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में क्वेश्चन पुट अप करती है। लेकिन बेटा, जब तक क्वेश्चन पुट अप नहीं होंगे ना, तब तक आप अच्छे इंसान नहीं बनोगे। क्योंकि हो सकता है कि आपका एक बार क्वेश्चन पूछना आपको 1 मिनट के लिए मूर्ख साबित कर दे, लेकिन जो व्यक्ति अगर कभी क्वेश्चन नहीं पूछता ना, वो जीवन भर मूर्ख कहलाता है। इसलिए क्वेश्चन पूछो, अच्छी बात होती है। मैं बताता हूं बेटा कैसे हम बढ़ते हैं। देखो, जब आप माँ के पेट से जन्म लेते हो ना, उसके बाद में आपकी जो ग्लैंड होती है, देखो आपकी बॉडी में 2 टाइप की ग्लैंड होती है। एक होती है एक्सोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन। ठीक है? एक्सोक्राइन ग्लैंड आपने पढ़ी होगी, स्लाइवरी ग्लैंड्स वगैरह। और एंडोक्राइन की बात करूं बेटा, जो आपकी बॉडी में होती है और उनका काम होता है आपकी जो लाइफ साइकिल है, आपकी जो बॉडी की प्रोसेस है, उसको ठीक से करवाना। देखो, आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पे एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। समझ आई मेरी बात? और एक्चुअल में ये कोई ग्लैंड नहीं होती है, ये होती है बेटा क्या, न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, है ना? और न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और ये किसी केमिकल के थ्रू अपना मैसेज नहीं भेजते हैं, ये खुद ही जाते हैं मैसेज लेकर के। समझ आई मेरी बात? और इसी को हम कहते हैं बेटा क्या, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है? अब आप बोल रहे हो सर कि मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को कहते हैं, तो फिर मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं बेटा? ये जो आपको दिख रहे होंगे दो, है ना, यहाँ पे, इसको मैंने जूम आउट किया यहाँ पे, तो यही है बेटा क्या, मास्टर ग्लैंड, जिसका नाम क्या है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम बच्चा इसका? पिट्यूटरी ग्लैंड है। देखो मैं दिखा देता हूँ, दिखाई दे रहा है ना? ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके? ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अब देखो, जैसे ही ये हाइपोथैलेमस जो है बेटा यहां से एक हार्मोन छोड़ती है जिसका नाम क्या है, देखो, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, है ना? यानी ये जो है इसको संकेत देगी, समझो मेरी बात को, कि ये है आपकी स्कूल का प्रिंसिपल। ठीक है? और ये यहां से कोई आदेश जारी कर रहा है, और ये पहुंचेगा आपके क्लास टीचर के पास में, और वो क्लास टीचर जो है आप तक पहुंचाएगा उस बात को। ठीक वैसे ही तो बेटा, ये आपका टीचर और ये इसका टीचर हो गया। ठीक वैसे इसलिए हम कहते हैं बेटा इसको क्या, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। याद रहेगी मेरी बात? यानी हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड द मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। उसके बाद में देखो, यानी हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन निकाला जिसका नाम क्या है, GHRH। ये जाके बताएगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि उठो जागो, और तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें अब ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना है, जिससे ये पूरी की पूरी बॉडी क्या करने लगेगी बेटा, ग्रोथ करने लगेगी। यस और नो? और जैसे ही ये ग्रोथ हार्मोन बेटा कहां जाएगा, ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, आपकी जो थायराइड ग्लैंड है यहां जाएगा, सब जगह जाएगा और ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि हमारी बॉडी का ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है, ऐसा कोई पार्ट नहीं है बेटा जहां पे ग्रोथ होती ना हो। समझ आई मेरी बात? अब अब ग्रोथ होने लग रही है, होने लग रही है, होने लग रही है, और आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, तब तक ही आप ग्रो करते हो। याद रखना मेरी बात को। और याद, एक और बात बता दूं मैं आपको, क्या कि मेल के कंपैरिजन में फीमेल जो है जल्दी ग्रो करती है। अगर कोई भाई बहन है जिनके अंदर ज्यादा गैप नहीं है ना, सपोज कर लो 6 महीने छोटी सिस्टर है, लेकिन वो एक्चुअल में उस भाई से बड़ी लगेगी, क्योंकि उसके जो ग्रोथ रेशियो है वो भाई से हमेशा ज्यादा रहता है। या ऐसे समझ लो बेटा कि फीमेल जो है मेल के कंपैरिजन में ज्यादा स्पीड से ग्रो करती है। यस और नो? जिसका कारण बेटा क्या है, नरेंद्र मोदी नहीं है, ग्रोथ हार्मोन है ना? अब देखो, ये जो ग्रोथ हार्मोन जो है
अब सुनो, मैं एक बात बताता हूं आपको, क्या कि हमारी बॉडी के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है वो कौन से टाइम पे होती है? बेटा वो होती है जब हम माँ के पेट से पैदा होते हैं, तब से लेकर के जब तक हम 1 साल के नहीं हो जाते, यानी 0 से लेकर के 365 डेज तक आपकी बॉडी के अंदर सबसे हाई परसेंटेज में क्या होगी बेटा? ग्रोथ होगी। पूछो कैसे? देखो बेटा, आप देखो उसी टाइम पीरियड में बच्चा जो है चलना सीखता है, हल्का सा बोलना सीखता है, अलग अलग एक्टिविटीज करना सीखता है। आप अंदाजा लगा पाते हो कि आज से 4 दिन पहले ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, ये बच्चा 4 दिन बाद कर लेता है। यस और नो? तो ये उस टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, ठीक है, कंपैरिजन टू बाद में। समझ आई मेरी बात? और किसके कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारा कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब देखो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आ चुका है कि अब इसकी हाइट वगैरह सब कुछ ठीक है। अब इसका अगर इसको ग्रोथ ऐसे हमने चलने दी तो एक टाइम पे हमारी हाइट जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी और हम कैसे हो जाएंगे? एबनॉर्मल हो जाएंगे। तो बेटा दूसरा हार्मोन रिलीज होता है, इसका नाम क्या है? GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन को रोकने वाला हार्मोन। जो भी कौन सीक्रेट करता है बेटा? हाइपोथैलेमस किसको? पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी बेटा क्या करती है? उसको रोकने वाला हार्मोन सीक्रेट करती है। ये है कहानी। उसके बाद में हमारी ग्रोथ रुक जाया करती है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं बेटा, क्या कि 2013 या 12 या 11 जो भी ईयर रहा हो, उस टाइम पे क्या हुआ था, एक जो व्यक्ति था उसका एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट। और उसके बाद में उसकी बॉडी के अंदर पता नहीं क्या केमिकल लोचा हुआ कि उसकी जो हाइट है बढ़ती ही चली गई और कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। यस और नो? तो उसमें क्या हुआ होगा बेटा? उसके अंदर GH या RH जो है ना, ये एक्टिवेट हो गया होगा और बॉडी फिर ग्रो करने लग गई होगी। यस और नो? हम जो भी केमिकल्स लेते हैं, हम जो भी कॉम्प्लेन वगैरह लेते हैं, मैं किसी कॉम्प्लेन का प्रचार यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। तो वो जो क्या होते हैं, इसको बढ़ाते हैं, इसको, है ना? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, क्या कि ऐसा कोई भी फूड पार्टिकल नहीं है, ऐसा कोई भी फूड नहीं है जो आपके हार्मोन को कम कर सके या इंक्रीज कर सके। याद रखना मेरी बात को, है ना? इसका मतलब वो सब फर्जी हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। सारा का सारा फंडा किसका बेटा? न्यूट्रिशन का है। अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है तो आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे, है ना? तो आप एक बात दिमाग में से निकाल देना कि किसी दवाई से हाइट बढ़ती है? बिल्कुल नहीं बढ़ती है। समझ आई मेरी बात? हाइट बढ़ेगी आपकी एक्सरसाइज करने से, हाइट बढ़ेगी आपके जेनेटिक्स से, बाकी और कोई इलाज नहीं है इसका। कोई भी दवाई, कोई भी केमिकल जो भी है आपके हार्मोन को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ओके?